नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको मेरे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने से पहले कुछ दिनों पहले अपलोड किए जाएंगे और वहां मेरे वीडियो पे ऐड नहीं आएंगे। और साथ ही में क्योंकि वहां पर आपके कमेंट के मुझे नोटिफिकेशन भी आएंगे, तो आपके कुछ सवाल हो तो मैं वहां पर आपको रिप्लाई भी कर पाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी काम की बातें बताने वाला हूं और साथ में आखिर में एक अच्छी खबर भी है, तो जिसको कि सुनकर आप सभी को फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो अभी 20 नवंबर को पूरे विश्व में अभी की वर्तमान स्थितियों के विरोध में प्रदर्शन होने वाले हैं और उसी क्रम में भारत में भी अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन होंगे। तो इसके लिए मुंबई, मेघालय और अहमदाबाद की स्थान का चयन हो गया है और बाकी जगहों पे भी, जैसे कोलकाता, रायपुर, दिल्ली और कई जगहों पे ये प्रदर्शन होने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ कहाँ पे क्या होने वाला है। मुंबई में 20 नवंबर को 2:30 बजे आज़ाद मैदान में प्रदर्शन होने वाला है, जहाँ पर योहान जी और उनकी पूरी टीम रहेगी। उसके अलावा अहमदाबाद में अशोक पटेल जी की पूरी टीम रहेगी। वहाँ पर अंजलि क्रॉस रोड से आरटीआई सर्कल तक 9:30 बजे रैली निकाली जाएगी। हो सकता है ये बाइक रैली हो। और मेघालय का भी पता चला है, मेघालय में पोर्ट फ्रंट पे 10 बजे प्रदर्शन होंगे। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया और भी जगहों पे प्रदर्शन होने वाले हैं। तो आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए नीचे, जहां से भी आप हों, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी जगह कर मुझे बाद में अपडेट पता चले तो मैं लास्ट मोमेंट पे वहां पे अपडेट कर दूंगा। इस बार प्लान ये किया जा रहा है कि यदि आप मुंबई आने में सशक्त हों, तो क्योंकि मुंबई में इस बार सबसे बड़ी रैली निकाली जा रही है भारत के लिए, तो क्योंकि 22 नवंबर को मुंबई में कोर्ट केस है, तो जितने ज्यादा लोग मुंबई उपस्थित होंगे उतना ज्यादा कोर्ट केस में प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप आने में सक्षम हो तो मुंबई में जा सकते हैं आप, वहां पे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। अगली खबर की बात करें तो अब इस ट्रेंडिंग बीमारी के अलावा अब क्लाइमेट चेंज का भी षड्यंत्र शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इस क्लिप में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सजेशन दिया है कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी अब 2 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। और साथ ही में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य टीकाकरण के विरोध में जो PIL थी, उसको भी फिर से कोर्ट ने टाल दिया फिलहाल के लिए। तो जब तक पब्लिक का प्रेशर ज़्यादा नहीं बनेगा तब तक कोर्ट्स में भी उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये न्यूज़ में देख सकते हैं कि ये अजीब सा आर्टिकल इन्होंने क्या निकाला है कि इनका ऐसा कहना है कि कुछ खाने योग्य कीड़े होते हैं और यदि उनको खाया जाए तो फिर हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। अब मुझे तो लगता है कि ये इस तरह के आर्टिकल निकालते हैं पब्लिक की मनोस्थिति देखने के लिए कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। मैंने तो देखा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि इस तरह की बातें ये कर भी कैसे सकते हैं। लेकिन ये देखना चाह रहे होंगे कि पब्लिक इसका विरोध करती है या सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि क्लाइमेट चेंज का भी एजेंडा आगे बढ़ाया जाए। साथ ही में टेलीग्राम पर एक नई चीज शुरू हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैसेज में क्या ये लिख रहे हैं कि जो टेलीग्राम गूगल प्ले से डाउनलोड करेगा उसके लिए कुछ टेलीग्राम के चैनल और मैसेज, जो कि जाहिर सी बात है कि हम जिस बारे में बात करते हैं उसी के लिए ये कर रहे हैं, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ टेलीग्राम में वो मैसेज डिस्प्ले नहीं होंगे। और साथ ही में एप्पल में भी अब ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है टेलीग्राम एप्पल फोन्स में से यूजर से बिना पूछे उसका टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दे। तो एप्पल फोन के लिए तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्या सेटिंग कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से एप्पल को अनअलाउ कर दे कि इस तरह से अपने मन से ये ऐप डिलीट ना करें। और साथ ही में यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम एंड्रॉयड फोन में टेलीग्राम की वेबसाइट से डाउनलोड करिए, एप्पल से डाउनलोड ना करें, ताकि इस तरह की दिक्कतें आपके फ़ोन में ना आए। उसका अगला ट्यूटोरियल में दिखा दे रहा हूँ। उसी में मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि आप अपने साथी लोगों से ग्रुप के अंदर जाके जुड़ कैसे सकते हैं, अगर कोई अभी तक ना जुड़ा हो तो। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेलीग्राम की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर आप टेलीग्राम अगर एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करिए, डाउनलोड टेलीग्राम पे क्लिक करिए, यहाँ पर इसे डाउनलोड पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी ये ऊपर में आपको दिखाएगा, यहाँ पर टेलीग्राम का APK फाइल है, इसको सेलेक्ट करिए और ये यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ओपन में सेलेक्ट करिए, स्टार्ट मैसेजिंग पे जाइए, इसे ओके कर दीजिए, यहाँ अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा।
अभी यहाँ एक SMS कोड आएगा आपको, जो कि आपको यहाँ पे डालना है। ये प्रोसेस पूरा व्हाट्सएप जैसा है। जब व्हाट्सएप पे आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर OTP मांगता है, तो OTP के लिए आप मैसेज पे जाके OTP चेक कर लीजिए क्या है और फिल कर दीजिए। देखिए जैसे आप यहाँ पे अभी इस वीडियो में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप का लिंक मिलेगा। ये स्टेट वाइज ग्रुप जो लिखा है इसको दबाइए और ये फिर आपको ब्राउज़र में खुलेगा। इसे व्यू इन ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। स्टेट वाइज ग्रुप के अंदर जाने के बाद अपने शहर स्टेट का ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना नाम बता दीजिएगा और शहर का नाम बता दीजिएगा। तो उससे इसके बाद लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि किसी आपके शहर वाले ने ऊपर नाम लिख के छोड़ दिया, तो आप यहाँ लिख रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ 3 डॉट्स पे सेलेक्ट करिए और सर्च करिए। यहाँ जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश के ग्रुप में हूँ, तो मुझे मान लो कि किसी शहर के लोगों को जुड़ना है, तो मान लो कि यहाँ पर मैं वाराणसी के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करूँगा वाराणसी लिख के सर्च कर दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि वाराणसी से वो हैं, तो जो भी रहेगा यहाँ पर वो दिखा देगा कि वो वाराणसी से है। तो जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं हु इज़ फ्रॉम वाराणसी कॉन्टैक्ट, तो इसको आप ऐसे यहाँ पे टैग करके उससे बोल दीजिए कि आप इसी वाराणसी शहर से हैं। अब इसके अलावा कई लोग वाराणसी हिंदी में भी लिखेंगे, मतलब कि हिंदी की लिपि में लोग लिखेंगे। तो उसके लिए एक सल्यूशन है कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट पे आ जाएंगे पहले और यहाँ से इंग्लिश टू हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए, मान लीजिए वाराणसी लिखते हैं, तो वाराणसी को लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाराणसी को हिंदी में दिखा देगा। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यही 3 डॉट्स पे सर्च करके फिर ये वाराणसी लिख दीजिए यहाँ पे, हिंदी वाला जो आपने कॉपी किया था। तो अभी कोई हिंदी में लिखेगा तो वो भी छूटेगा नहीं। और आपके शहर का नाम मान लो वाराणसी को बनारस भी बोलते हैं, तो बनारस सर्च करके इस तरह सर्च कर लूँगा तो यहाँ कोई बनारस लिखा है तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसी को अगर मुझे हिंदी में लिखना हो, मतलब हिंदी वाला लिपि में बनारस लिखना हो, तो जैसे मैंने पहले किया ट्रांसलेट का यूज़ करके, उसी तरह से मैं यहाँ सर्च कर लूँगा। और भी जितने भी नाम हो, काशी या फिर कोई और चीज़ हो, जो भी फेमस नाम हो, आप उन सारे से एक बार सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे वो लोग। अगली खबर है कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है भारत के, वो यूपी के गांव में दौरा कर रहे थे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि यूपी में जो गांव है उनके अंदर जो भी गांव में पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उनके घरों के बाहर ऐसे स्टिकर लगा दिए जाएं कि ये घर पूर्णतः टीकाकरण किया गया है। तो ये आदेश आप देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि आप टीका लिए हुए और न लिए हुए लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका विरोध करना पड़ेगा। अगली खबर ये है कि भारत के एक शेफ़ जो खाना बनाते हैं और वो अभी लंदन में रहते थे और वो बहुत ही नामी शेफ़ थे। उनका 43 इयर्स की एज में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो अब इसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टीका लिए हैं या नहीं लिए थे, जिसके कारण ये साइड इफ़ेक्ट आया। और साथ ही में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, कई लोग ऐसे कमेंट करके बताते हैं कि उनके घर में या फिर जान पहचान में कई लोगों की टीका से मौत हुई या उनको दुष्परिणाम हुए। तो देखिए कमेंट में तो हम लोग इस चीज़ को अकाउंट नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर आप ये जाके बात बता सकते हैं कि यदि आपके जान पहचान में किसी को नुकसान हुआ हो, ताकि उसका रिकॉर्ड रख के फिर हम जब कोर्ट्स और गवर्नमेंट को दिखाएंगे तो फिर वो अनिवार्य टीकाकरण को ऑर्डर को रोकने के लिए सहायक होगा। उस ग्रुप में आप ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लें। आपके पास यदि इस तरह की जानकारी हो कि आपके जान पहचान में, या अगर आपने न्यूज़ में देखा हो कि किसी की मौत हुई हो, तो वहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए ताकि उसका एक डाटाबेस बनाया जा सके। और वहाँ पे कोई और मैसेज मत डालिएगा, नहीं तो एडमिन्स को फिर उसको छांटने में दिक्कत होगी। अगली खबर ये है कि WHO के जो चीफ है उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि अलग अलग जो कंट्रियां हैं वहाँ पर तीसरी डोज को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर, और WHO का रिकमेंडेशन नहीं है कि तीसरी डोज दी जाए। लेकिन मुझे इनके स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अगर ये ईमानदार होते तो अभी तक ये ऐसी चीज़ें कर ही नहीं रहे होते। तो लेकिन इसमें मुझे क्या लगता है कि हो सकता है ये
एक दूसरे पे दोषारोपण करके धीरे से बीच में से निकल जाना चाह रहे हैं और टीकाकरण को इसी तरह कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं ताकि किसी के ऊपर भी दोष भी ना आए। या फिर ये इस तरह हो सकता है कि ये ऐसा भी गेम खेलते हैं, करते क्या है कि पहले क्या करेंगे कि खुद ही बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है, मतलब कि जबरन टीकाकरण या फिर सबको टीकाकरण नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप अपने परिजनों में इनका स्टेटमेंट दिखाएंगे कि ये देखो ये चीफ इस तरह की बातें बोल रहा है, बाद में जब ये बयान अपना बदल दें, जो आपके परिजनों को ये जब बात पता चलेगी कि इनके स्टेटमेंट बदल गए, तो वो आपको दिखाएंगे कि देखो तुम तो पहले ये बोल रहे थे कि ये ऐसे बोल रहे हैं, अब ये भी ये बात मान गए कि सबको टीका लगना चाहिए। तो आपके पास फिर उसके लिए कोई आपको उनको रिप्लाई देने को नहीं बनेगा। तो वो इस तरह भी जानबूझ के लोगों से स्टेटमेंट निकलवाते हैं और चेंज कर देते हैं ताकि फिर लोग उन्हीं से मोटिवेट होकर फिर उनकी बात मानने लगें। अगली खबर ये है कि घर घर जाकर जो टीकाकरण का मैंने कुछ पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट दिए थे, तो फिर आप लोग ये बोल रहे थे कि डाउनलोड नहीं हो रहा है या हिंदी में अवेलेबल नहीं है। वो एक्चुअली आप लोग गलत डॉक्यूमेंट देखिए। वो सुमित जी ने आरोग्य जगत का प्रमोशन के लिए उसको लिंक पे टॉप पे रख दिया था, तो वहां पर आपको लगा कि वो वाला है। मैं दूसरे डॉक्यूमेंट दिया था। आप ऐसा करिएगा, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा सबको चेक कर लीजिएगा। मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक दूंगा, उसके अंदर आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। उसके अंदर एक घोषणा पत्र है जिसके अंदर लिखा है कि यदि आप मेरे को ज़बरदस्ती टीकाकरण करते हैं तो आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। यदि भविष्य में मुझे कुछ होता है तो आपको, मेरे परिवार को कुछ पैसा कंपेंसेशन में देना होगा। वहाँ पे आपको साइन लेना रहेगा उनसे। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल ड्राइव के अंदर। और साथ ही में मैं एक डॉक्टर का बनाया हुआ मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टीकाकरण का भी दे दूंगा, जिसके अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर ने बनाया है और सरल भाषा में लिखा है, तो दूसरे डॉक्टर भी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट को साइन करने में कम हिचकिचाते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं एग्जेम्पशन साइन लेने के लिए। इसके बाद अगर आपने मेरा एक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। उसके अंदर ये बताया था कि एक संगठन था, उसके अंदर जब उन लोगों ने अनिवार्य टीकाकरण के विरोध में कलेक्टर को फ़ोन करके समझाया कि आप ऐसा करके गलत कर रहे हैं, तो कलेक्टर ने उसके बाद अपना आदेश वापस ले लिया। उसके अंदर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में पता चलेगी कि कलेक्टर से बात करना या लेटर देने का उसको क्या इंपॉर्टेंस होता है। और उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसके अंदर जो भी ग्रुप काम करे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर यदि आप लेटर दे के अपने उच्च अधिकारी को कन्विंस करना चाहते हैं कि जबरन टीकाकरण गलत है, तो वो लोग इसमें सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा वैदिक फिजिक्स चैनल के एक आचार्य अग्निव्रत जी हैं, वो भी यूएन को एक लेटर दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ऐसा लिखा है कि यूएन के द्वारा जो एजेंडा 21 चलाया जा रहा है, उसके बजाय जो वैदिक पद्धति में चीज़ें बताई गई है कि धरती को किस तरह से समृद्ध बनाया जा सकता है, यदि इन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है एजेंडा के बदले अगर उस वाले को स्थापित किया जाता है तो बहुत अच्छा उसका परिणाम आएगा। तो उनका जो लेटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक बार पढ़ भी सकते हैं। उनके लेटर का भी लिंक मैं दे दूंगा। और उसके नीचे उनका एक पिटीशन भी है जिसको कि आप साइन करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि यूएन तक ये बात आगे तक जाए। और अब आपको जिस अच्छी खबर का इंतज़ार था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या चल रहा था कि महाराष्ट्र में जगह जगह पर, जैसे औरंगाबाद में ऐसा बोला गया कि यदि आप टीका नहीं लेंगे तो आपको पेट्रोल पंप या फिर और कई तरह की मॉल्स या फिर कई तरह की चीज़ों में आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, आपको राशन सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। तो अभी हेल्थ मिनिस्टर महाराष्ट्र का एक स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की बातें या गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं यदि किसी ने टीका नहीं लिया हो, और उसको पेट्रोल पंप या बाकी चीज़ों पे भी जाने से रोका नहीं जा सकता है। तो उनके स्टेटमेंट का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको कोई इस तरह से रोकता है खासकर महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर आप उनका स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, तो उसका वैल्यू ही रहेगा। और उनका स्टेटमेंट सुन के लेकिन आप ये मत समझिएगा कि अब हमारी जीत हो गई है, क्योंकि अभी इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, बाद में बदल भी सकते हैं। और अभी अगर आपने एलर्जी सर्टिफिकेट या एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो भी हो सकता है भविष्य में ये ऐसा कर दे कि जो उनको एलर्जी है उनके लिए भी एक अलग तरह का टीका ला के उसको कंपल्सरी कर दें, तब फिर हम क्या कर सकते हैं।
और अगर आपने टीके की डोज भी ले ली है या फिर सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो ये मत सोचिए कि फिर आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि बच्चों पे भी अभी टीका लाया जा रहा है और फिर फोर्स किया जाएगा। और आगे टीके की बाकी डोजेस तो है ही, तीसरी चौथी इस तरह आती जाएंगी। साथ ही में अगर टीका के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, लॉकडाउन, मास्क और बाकी सब चीज़ें, तो ये मत सोचिए कि आपका काम हो गया, अब आपको प्रोटेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जाएंगे तो आपको और बाकी लोगों को भी मदद ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं वही लोग प्रोटेस्ट पे जा सकते हैं। आप अपने साथ में दोस्तों और जो जानते हैं इन चीज़ों को, उनको भी आने को मोटिवेट कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को लाने में ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं जो उनको लॉकडाउन से परेशानी हुई हो, जैसे कि रेडी पटरी वाले या छोटे दुकानदार, इस तरह के लोग, या फिर जिनको टीकाकरण के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट आया हो और वो उससे परेशान हुए हों, तो वो लोग आपकी बात मानने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसके बाद मैंने एक मैसेज भी देखा था, तो इसके अंदर जो मुंबई प्रोटेस्ट है उसके अंदर एक मुंबई के पार्टी वर्कर हैं, वो ऐसा बोले कि वो अपने साथ 100 कार्यकर्ता लेकर आएंगे अपनी पार्टी से। तो जितने भी ज़्यादा लोग हमारे प्रोटेस्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप विदेशों में देख ही सकते हैं कि लाखों लोग अभी हमारे प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं वो अपनी जगह। तो हमारे यहाँ तो अभी 1000-2000 से भी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। तो कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा लोग आप लेकर आ सके उतना लाइएगा। और जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात है, उसके लिए मुझे ये लगता है कि मैंने एक प्रकाश पोहरे जी, जिनको आप जानते होंगे, डॉक्टर विश्वरूप के साथ उनको आपने देखा होगा, उनकी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी हेल्थ मिनिस्टर के साथ। तो वो जब उनसे बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनकी बात के बाद ही मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो इसके बाद मैं प्रकाश पोहरे जी की उनके साथ हुई बात को यहाँ प्ले कर दे रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। हाँ प्रकाश जी, नमस्ते. काय टोपे साहेब कुठे आहात? मी जालन्यात आहे, बोला ना. बरं बरं. टोपे साहेब, मी फक्त असा फोन केला की हे सगळे कलेक्टर यांनी 2 गोष्टी केल्या. ते राशन देणार नाही म्हणून आदेश काढलेत, त्याचबरोबर मुलांना वगैरे शाळेमध्ये नाही, हे प्रवेश मला वगैरे. वाटतं. हा, कोण कोण राशन आणि दुसरं मुलांना प्रवेश. हा, अजून काय होतं? नाही राशन कसं बंद करता येते साहेब, मला सांगा नाही ना. नाही, काहीही करता येत नाही. मी त्याच्या हं, बाबतीत आता स्पष्टता कळवतो. हं. आणि दुसरी गोष्ट, सगळ्या कलेक्टरनी नसेल, औरंगाबाद फक्त. नाही, अकोला कलेक्टरनी तेच आदेश काढलेत, सगळ्यांनी तेच आदेश काढलेत साहेब. नाही, मी आता चीफ सेक्रेटरीला बोललो आणि मी कोणत्याही. तुमचा ज्या ज्या नंबर आहे का कलेक्टरांनी तुमच्याजवळ? ज्या ज्या कलेक्टरांनी हे असे आदेश काढलेत त्या त्या कलेक्टरांवर आम्ही गुन्हे दाखल करतोय, एक लक्षात घ्या. नाही नाही, मी काय करतो जी आता, कुंटे नावाचे चीफ सेक्रेटरी आहेत आपले, त्यांना जर जी. तुम्ही आत्ता बोलले तरी मी त्यांना हेच बोललो की असं नाही करता येत आपल्याला, तुम्ही हं, सगळ्यांना कळवा. हं, तर ते म्हणे मी कळवतो. हं, तर कळवतील, ते काही प्रॉब्लेम नाही. आणि हे हं. थांबेल, सगळं सगळं थांबेल. नाही पण साहेब, हे जे केलं याच्यामध्ये या दरम्यान ज्या लोकांनी व्हॅक्सिन घेतलं त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि अशा पद्धतीने काय लोकांना झालं हे काय करणं. झालं काय हं, झालं हं, मोदी स्वतः चव्हाणला बोलले. हं, नरेंद्र मोदी. हं. ते त्या दिवशी व्हीसी झाली ना, तर त्या व्हीसी मध्ये ते चव्हाणला बोलले. कोण आणि ते चव्हाण? चव्हाण कलेक्टर ना औरंगाबाद. हा, त्यांचं नाव आहे सुनील चव्हाण. हा. आता ते काय म्हणले, अरे क्या चौहान जी, सुनील जी, क्या कर रहे हैं तुम इतना पीछे क्यों है? हं. ते असं काहीतरी थोडस ते बोलले, तर ते जसं नाही काय, आपला मराठी माणूस लगेच उचकल्यासारखा झाला. तो लगेच धडाधड त्यांनी काही पण करायला सुरुवात केली. असं नाही चालत. मी त्यांनाही मी बोलतोय, चीफ सेक्रेटरीला बोललोय मी. हं. आणि ते सगळं दुरुस्त करू आपण. आणि मी आता एक व्हिडिओ म्हणजे एक माझा एबीपी वगैरे सगळे आलेत माझ्याकडे सध्या. मी सगळ्यांना बोलतोय की हे हं. असं नाही करता येणार. मी बोलतोय सगळ्यांना. पण ज्यांनी तुम्हाला एक 10 काढलेत मिनिटात आदेश, त्या लाईव्ह अशा कलेक्टरांनी ज्यांनी स्वतःच्या अक्कलने आदेश काढले सर, अशा किती लोकांवर आपण कारवाई करणार आहोत? नाही, 2 ठिकाणी झालेलं दिसतंय, अकोला आणि हे. मला तर नाही नाही, पहिले खूप एकच. ठिकाणी झालं सर. मी तुम्हाला पाठवतो, लगेच रिपोर्ट पाठवतो, किती किती कोण्या कोण्या मला पाठव, कलेक्टरांनी केलं. मला पाठव. आणि हे ज्या ज्या कलेक्टरांनी केलं स्वतःच्या मनाने, मला सर त्या कलेक्टरांवर कारवाई पाहिजे. काय झालंय माहिती का साहेब, मी तुम्हाला खरं सांगतो, यात हेतू वाईट नव्हता, पण त्यांनी असं नाही करायला नाही, पाहिजे. हेतू वाईटचा काय संबंध आला साहेब? हेतू वाईटचा संबंध नाही ना. नाही, हेतू लोकांना ते म्हणजे वेगळं काय की समजतात का? हा, हे म्हणजे हाऊ त्यांचा कॅन दे डू लाईक दिस? नाही नाही, नाही करू शकत. तुम्ही बघा, माझं टाइम्स ऑफ इंडियाला कालचं तुम्ही जर हे ते वाचलं ना बघितलं. मी तुमचं, म्हणूनच मी तुम्हाला फोन केला. हा, पर्सुएशन महत्वाचं आहे. वी कॅनॉट हे करू शकत नाही म्हणलं. तुम्ही कुठे वाचलं? टाइम्स मध्ये वाचलं का? टाइम्स मध्येच वाचलं मी, म्हणून त्याचं मला क्लिप आली, म्हणून मी फोन केला की म्हटलं चला कमीत कमी टोपे साहेब तरी काही लॉजिकल बोलतायत आणि वागतायत, म्हणून मी तुम्हाला हा. फोन केला.
नाही नाही नाही, मी त्या पहिल्यापासून मी ह्या बाबतीत विरोधात आहे. काय झालं ते थोडस म्हणजे चर्चा झाली आणि त्या चर्चेचा आधार घेऊन लगेच काही काही लोक केलं. चर्चा झाली, त्याचा निर्णय गव्हर्नमेंटचा काही झाला नाही. मी मी त्यांना त्यात हे दुरुस्ती म्हटलं की करतो, तुम्ही मी मला दुरुस्ती आदेश करतो. पाठवा रायटिंग मध्ये गव्हर्नमेंटचा. तर म्हटलं हम्म. मी तुम्हाला बोलणार नाही, मी अकोला कलेक्टरलाही झापकावलं. नाही मी नाही, मी म्हटलं सगळं दुरुस्त करतो. तुम्हाला आज संध्याकाळपर्यंत सगळं दुरुस्त झालेलं दिसेल. हम्म, सांगतो मी लगेच. चालेल ना, ओके. आणि हे